Today we will be doing subject science of class 9. This is our fourth period, first chapter. We have done till here. We have done the characteristics of particles of matter. पहला हमने पढ़ लिया था कि particles of the matter के बीच में space होता है, particles of the matter continuously move करता है, और तीसरा करना है particles of the matter attract each other. तो ये हम टॉपिक ये जो दो टॉपिक रह गया है. लेट अस सी फर्स्ट कुछ पॉइंट्स रह गए थे. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. इसको किस तरीके से समझेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने लास्ट एक्टिविटी में देखा था कि वाटर लिया था, वाटर के अंदर हमने एक इंक ड्रॉप किया था, धीरे धीरे ये जो है लिक्विड उस वाटर में मिक्स हो जाता है. तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन मेथड कहते हैं. क्या कहते हैं? डिफ्यूजन मेथड. ओके, तो उससे पहले डिफ्यूजन मेथड से पहले हम ये आपको नोटबुक में करना है इस तरीके से. पार्टिकल्स कैसे दिखाई देते हैं अगर आप ऑब्जर्व करोगे, क्या डिफरेंसेस है? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इन डिफरेंट स्टेट, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स जो है, जैसे ये पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स बहुत पास में रहेंगे. लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर रहते हैं और गैस के पार्टिकल्स और दूर हैं. ठीक है ना, ये आपको नोटबुक में करना जिससे हमको समझ में आता है कि पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेसिंग है. डिफ्यूजन मैंने अभी जैसे कहा थी कि पार्टिकल्स जो है दूसरे सब्सटेंस में मिक्स किस तरीके से हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन रेट अगर हमको बढ़ाना है तो हमको क्या करना है? टेम्परेचर को बढ़ाना है. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप कोई ठंडा जो फूड है जो ठंडा है उसको स्मेल करना है तो आपको पास में जाके उसकी खुशबू लेनी पड़ती है और गरम खाने की खुशबू बाहर तक आ जाती है. इसका रीज़न ये है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डिफ्यूजन रेट क्या हो जाता है? फास्ट होता है. इसके कारण आपको दूर डिस्टेंस पे भी आपको उस चीज़ की स्मेल आ जाती है. नेक्स्ट है डिफ्यूजन इन गैस इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि पार्टिकल्स दूर है. जैसे मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि पार्टिकल्स दूर है, इसके बीच में फोर्स नहीं है, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, तो ये जल्दी से कहीं पे भी घुल जाते हैं. लिक्विड में आपने देखा होगा पानी अगर कहीं गिर गया है तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है. बट सॉलिड को देखो, सॉलिड अगर कोई चीज़ है जैसे रबर है, पेंसिल है, वो डिफ्यूज़ नहीं होता है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है. ठीक है ना, तो डिफ्यूजन रेट जो है सॉलिड में बहुत ही स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो. तो डिफ्यूजन रेट इन गैसेस इज़ वेरी फास्ट क्योंकि उसमें हाई स्पीड होती है. डिफ्यूजन रेट इन लिक्विड अगर कोई लिक्विड में डालता है तो उसके घुलने का रेट जो होता है डिफ्यूजन का रेट नॉर्मल होता है, और सॉलिड इन लिक्विड भी इससे और कम होता है. ठीक है ना. डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड को सॉलिड में डिफ्यूज़ करना है तो उसकी डिफ्यूजन रेट बहुत ही स्लो होती है. तो यहाँ तक ये जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है डिफ्यूजन के बारे में. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग समझेंगे दैट इज़ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं. इसके लिए हम जो है एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1.5. 4 ग्रुप बनाने हैं. 4 ग्रुप बनाने पे क्या होने वाला है कि इस तरीके से, ये जैसे बिहू के जो डांसेस होते हैं वो किस तरीके से अपने आर्म्स को लॉक करके जो है खड़ी है. ठीक है ना. तो एक ग्रुप ऐसे खड़ा रहना है, दूसरे ग्रुप को हाथ पकड़ के, खाली सिर्फ जो है इस तरीके से हाथ पकड़ के खड़ा रहना है, और तीसरी ग्रुप को सिर्फ फिंगर्स को पकड़ के खड़ा रहना है. और एक फोर्थ ग्रुप रहेगी, वो क्या करेगी? भागेगी और इनके बीच में जो है इस चेन्स को तोड़ने की कोशिश करेगी. तो आप ही सोचो कौन सा जो है चेन सबसे ज़्यादा जल्दी टूटेगा? ये वाला, क्योंकि ये इसका जो है फोर्स बहुत ही कम है, ये वाला टाइम लगेगा, और दूसरा जो है एक दूसरे से एकदम पकड़ा हुआ है उसको और टाइम लगेगा. तो थर्ड वाली जो ग्रुप है अच्छे से टूट जाती है क्योंकि इसके बीच में फोर्स जो होता है वो कम होता है. तो ये सारी चीज़ें यही चीज़ बता रही है, ये पूरा एक्टिविटी यही है, मैंने आपको समझा दिया है. उसको आपको रीड करना है. ठीक है ना, कि किस तरीके से जो है ज़्यादा फोर्सेस होते हैं तो पार्टिकल्स ब्रेक होने में टाइम लगता है, कम वीक फोर्सेस होते हैं तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी 1.6 क्या कह रहा है? टेक अ आयरन नेल. एक लोहे की कील लेनी है, एक चॉक लेना है आपको, और एक रबर बैंड. उनको तोड़ने की कोशिश करो. जैसे नेल के ऊपर हैमर मार दो,
ठीक है ना, हथौड़ा मार दो और चॉक के ऊपर उसको काटने की कोशिश करो या फिर उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करो, जैसे रबर बैंड को स्ट्रेच करने की कोशिश करो, तो क्या देखोगे कि कौन से पार्टिकल्स जो है जल्दी से टूट जाते हैं। जैसे चॉक है जल्दी से टूट जाता है, रबर बैंड को भी टाइम लगता है, नेल्स को तो और ये जो नेल आयरन नेल्स को और ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? ये सॉलिड है और इसकी फोर्स सबसे ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चारों सॉलिड है मगर इसकी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो कंक्लूजन, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन काइंड टू दी अनदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। तो यही फोर्स जो है एक दूसरे से जोड़ा हुआ रखता है। अब एक्टिविटी 1.7 क्या कह रहा है कि एक जैसे आप ओपन अ टैप, नल को खोलो और उस आप फिंगर उस स्ट्रीम पानी गिर रहा है उसके ऊपर ऐसे फिंगर घुमाओ, तो आप क्या उसको कट कर सकते हो? नहीं, पानी फिर भी बहेगा, ठीक है ना। पानी की जो है स्ट्रीम को हम कट नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है क्योंकि बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। इनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर क्या है? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमारा जो है तीसरा पॉइंट हमने इसको प्रूव कर दिया है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हर पार्टिकल्स का अलग अलग होता है, हर मैटर का अलग अलग होता है। ओके, यहाँ तक हम कंप्लीट कर रहे हैं। आपका वर्क मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको पहले तो रीडिंग करनी है सारा जो टॉपिक है जो मैंने समझाया है, और इस टॉपिक के बाद आपको इस तरीके से जो है ड्रॉ बनाना है और डिफ्यूजन के बारे में और डिफ्यूजन के पॉइंट्स के बारे में इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। ये इसके डिफ्यूजन के पॉइंट्स हैं।